नमस्कार, मैं हूं संतोष राज पांडे। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम अपने दफ्तर में हैं और जो दर्शकों के बीच अपनी बात हम शेयर करने जा रहे हैं, हमारे लिए, हमारे सहयोगियों के लिए आज सम्मान की बात है। कोरोना त्रासदी में लगातार हमारे सारे सहयोगी जूझते रहे और अपनी जान जोखिम में डालकर बेस्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे। हमारे ग्रुप एडिटर रविंद्र भारती जी ने ये निर्णय लिया कि जो सहयोगी हमारे बेहतर किए हैं उनको दफ्तर में बुला के सम्मानित किया जाएगा और आज वह अवसर आ गया है। सारे जो विजेता हैं हमारे संस्था के, जिन लोगों ने बेहतर काम किया, जिनमें से कुछ लोगों को हम लोगों ने चुना, उनको आज दफ्तर में हम बुलाए हैं और हमारे ग्रुप एडिटर रविंद्र भारती जी सम्मानित करेंगे। सबसे पहले जो बिहार के विजेता हैं, शिवहर के संवाददाता मनोज जी को हम बुलाना चाहेंगे। मनोज जी आए। बेहतर इन्होंने काम किया। जो संसाधन है, सीमित संसाधन, उसमें रहते हुए इन्होंने शिवहर जिला से बेहतर रिपोर्टिंग किया और संस्था के लिए बेहतर काम किया। हम सर से निवेदन करेंगे कि मनोज जी को सम्मानित करें। ये बहुत ही में गर्व का समय है और खासकर सहयोगी मनोज के लिए भी, जिन्होंने बेहतर में काम किया और अपने अभी भी वहां से अपने शिवहर जिले से बेहतर ये काम करते भी रहे हैं। संस्था ने ये निर्णय लिया और एक नंबर पे इनका नाम सारे चीजों को देखते हुए ये तय किया गया था और आज मनोज जी को सम्मानित किया जा रहा है ग्रुप एडिटर रविंद्र भारती के द्वारा। और हमारे दूसरे जो विजेता हैं सासाराम बीड़ो, उनकी टीम अश्वनी कुमार बीड़ो चीफ है वहाँ। अश्वनी जी आप भी आए, जो आपके सहयोगी हैं दीनदयाल जी, दोनों आदमी आए। सासाराम की यह टीम बेहतर काम की, दूसरे रैंकिंग पर इन लोगों को रखा गया है। सासाराम जैसे इलाके में रख के इन लोगों ने जो है लगातार कोरोना के वहाँ तमाम मरीज रोज बेरोज बढ़ते जा रहे थे, बावजूद इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर संस्था हित में बेहतर काम किया है। सर से निवेदन करेंगे कि सम्मानित करें। जो ये घड़ी है, बहुत ही खुशी की बात है। अश्वनी, कुछ दो शब्द बताओ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा आज महसूस कर रहा हूं सर। आप लोगों के प्रेरणा से हमने जिस तरीके से काम किया है, वो आप लोग की प्रेरणा कहीं ना कहीं इसमें काम आई है और मैं बहुत ही आज के दिन बहुत अपने आप को जो है प्रसन्न महसूस कर रहा हूं कि हम तो सबसे पहले ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे शिवहर जिले के, जो बिहार के जिला है, वहाँ के जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने ही रास्ता शुरू किया और हम लोग में हिम्मत जो है उन्होंने दिया। और उन्हीं के प्रेरणा और आप लोग की सहयोग, आप लोग के आशीर्वाद से हमने इस मुकाम तक पहुंचा है। इसके लिए आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी मेहनत की। मनोज, जो बिहार विजेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस समय ग्रुप एडिटर ने सम्मानित किया, कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और खासकर हम ग्रुप एडिटर, संपादक सर हमारे संतोष जी हैं, संजय जी हैं, सभी लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि जगह जगह समय समय पर हौसला अफजाई किया और आज आप लोगों के स्नेह और मार्गदर्शन में हम शिवहर में और पूरे बिहार में प्रथम स्थान लाए हैं। इसके लिए आप सब का हम एहसानमंद है कि आप लोग के मार्गदर्शन में ये हमको स्थान मिला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम भी उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर काम करते रहें। अब हमारे तीसरे विजेता हैं गोपालगंज संवाददाता आशुतोष तिवारी। आशुतोष, आप आए। छोटा सा जिला है लेकिन में बेहतर इन्होंने काम किया, लगातार काम किया और आज जो घड़ी सामने है, सर सम्मानित करें आशुतोष को। तिवारी सर, निश्चित रूप से यह सम्मान काफी गौरवान्वित करने वाला है। कैसा लग रहा है सम्मान पाकर आशुतोष? सबसे पहले कि मैं एबी न्यूज की सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे इस काबिल समझे, और चीफ एडिटर और संतोष राज पांडे जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया और मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आगे बेहतर कार्य करूं और एबी न्यूज को हमेशा आगे लेके जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये सच है कि हमारे जितने भी बिहार में सहयोगी हैं कोई कम नहीं है, किसी को हम लोगों ने कम नहीं आंका है, लेकिन सबका हौसला बढ़ाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया और ये जो कड़ी की शुरुआत हुई है हमेशा हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं उनको लगातार संस्था के द्वारा सम्मान दिया जाता रहेगा। अब जो हमारे चौथा विजेता हैं मुजफ्फरपुर ब्यूरो नवीन कुमार, सारे साथी मुजफ्फरपुर ब्यूरो के आए। ये लोग लगातार कोरोना त्रासदी में, जहां मुजफ्फरपुर में लगातार कोरोना संकट गहराता जा रहा था और अभी भी स्थिति वहां बरकरार है, लगातार मरीज मिल रहे हैं, वहां बावजूद ये लोग जान को जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग करते रहे। संस्था बेहतर काम ये लोग करते रहे, वो घड़ी है। सर से निवेदन करेंगे कि सम्मानित करें मुजफ्फरपुर ब्यूरो को। ये मुजफ्फरपुर की टीम बेहतर काम करती रही है और आज सामने है कि लोग जो है सम्मान पा रहे हैं। नवीन, जैसी की स्थिति मुजफ्फरपुर में देखने को मिली, लगातार कोरोना के मरीज वहाँ अभी भी मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? जी, आप बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया है कि जिस तरह से हम लोगों ने जा करके हमारी जितने टीम आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमारी टीम ने पूरी अपनी जान के जोखिम में डालकर जिस तरह से रिपोर्टिंग किया इस घड़ी में, सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद देता हूं। साथ साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस तरह संकट की घड़ी में आप हम लोग को बचते हुए, आप हमेशा हम लोग को गाइडलाइन देते रहे हैं कि आप अपने बचते हुए रिपोर्टिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग इनका पालन किया और निश्चित रूप से हम लोग इसमें आगे बढ़े। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? अपने टीम की तरफ से सबसे पहले सभी लोगों को तो धन्यवाद देंगे कि आप लोग के सहयोग से हम लोग हिम्मत बना के काम किए हैं और आगे काम करते भी रहेंगे और आशीर्वाद आप लोग का हम लोग को चाहिए बरकरार है। बिल्कुल सही बात है। और कुछ कारणों से जो हमारी विजेता टीम भागलपुर और नवादा रही, वो लोग नहीं आ पाए, चूंकि सवारी की दिक्कतें थी उन लोगों को, लोग नहीं पहुंच पाए। तो ये जो शुरुआत हम लोगों ने की है संस्था के द्वारा की जा रही है, लगातार जारी रहेगा। हम अपने ग्रुप एडिटर से निवेदन करेंगे कि सर 2 शब्द आशीर्वचन के कुछ इन लोगों को बताएं। देखिए, कोरोना संकट सबसे बड़ा संकट था और जब ये अचानक शुरू हुआ 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के बाद, तो उस वक्त हम सभी लोग एक ऐसे असमंजस की स्थिति में थे जहां ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम लोग फिर अपने इस गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाएं। एक तरफ हम लोग का सामाजिक दायित्व था, जहां कि हमारे घर परिवार वाले थे, उनसे लड़ के हम लोगों को अपने दफ्तर तक आना था, और दूसरा की सोशल मैसेज आप तक पहुंचाना था, जनता को अवेयर करना था कि आप कितनी जल्दी से जल्दी इस कोरोना से बचने के उपाय अपने आप को ढूंढ लें, कैसे अपने आप को घरों में सीमित करें। और मुझे लगता है कि इस काम में हमारी टीम ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। बहुत सारे चैनलों के रिपोर्टर सामने आए, हमारे चैनल्स के रिपोर्टर भी सामने आए। शुरुआत के दौर में उनके पास मास्क की कमी थी, तो मैंने देखा कि वो लोगों ने कुछ लोकल तरीका भी अपनाया अपने आप से बचने के लिए। सैनिटाइजर नहीं हुआ करता था, तो कुछ का कुछ उन लोगों ने उपाय किया। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए जिसको कि उन लोगों ने लगभग 1 हफ्ते में उन सारी चीज़ों को फेस किया। उसके बाद तक खबरों को लेके आया। इस हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम जनता को कैसे अवेयर करें कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें। न अमूमन उनकी आदत थी कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, माने घर से बाहर निकलने की उनकी आदत थी, और उनको घरों में कैद होना था, घरों के अंदर रहना था, सरकार के गाइडलाइंस को का पालन करना था। कई जगह ऐसी भी खबरें आई कि पुलिस लोगों को ज़बरदस्ती रोक रही है, तो हमारे रिपोर्टर्स उनके साथ जाके खड़े हुए। बहुत सारे ऐसे जगह, माने ऐसी जगहों पर हम लोगों ने और हमारी टीम ने खुद जाके बहुत सारे लोगों को राशन पहुंचाया। उसमें कई एनजीओ ने भी हम लोगों का सहयोग किया, और पटना की टीम तो अभी शायद यहाँ दिख नहीं रही है, लेकिन पटना में लगभग 6 दिन तक लगातार लोगों के बीच खाना बांटा गया। शायद अमरेश था उसमें, देख रहा था। तो और ऐसे रांची, कोडरमा, चतरा, हर जगह रांची हम लोगों ने वो सारे लोगों को मदद की। प्रशासन का भी हम लोगों ने सहयोग दिया, और सबसे एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम लोगों ने जो कहता है कि प्रशासन का साथ देते हुए गलत खबरों को नहीं चलाया। प्रशासन ने अगर किसी पे एक डंडा चलाया तो हम लोगों ने पहले उसको जस्टिफाई किया कि ये कितना सही था। ऐसा नहीं था। अमूमन आज के डेट में अगर अभी सब कुछ अनलॉक हो चुका है, प्रशासन अगर गलत तरीके से एक डंडा चलाता है तो हमारे लिए बड़ी खबर है, हम उसको चलाएंगे भी। लेकिन उस दौर में लगा कि वो सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए वो काम कर रहे हैं, और ऐसा हम लोगों ने किया।
और हमें उम्मीद है कि हमारी टीम इस काम में सबसे सफल रही है और आगे भी सफल रहेगी। बिहार के बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो कि आज नहीं पहुंच पाए हैं, उनका भी बहुत सारा योगदान रहा है। कुछ सामाजिक दायित्व के कारण से वो हम लोग तो वो नहीं अभी तक आ पाए हैं, और कुछ सवारियों की भी प्रॉब्लम्स थी। तो हम संतोष जी से यही कहेंगे कि उन लोगों तक कम से कम भी सम्मान पहुंचा दिया जाए और उन लोगों को भी कम से कम हौसला अफजाई कर दी जाए, और जो लोग नहीं आ पाए हैं उनसे हम लोग खुद जाके मिलते हैं। सर ने बहुत सही कहा। और मैं आपको बता दें कि सर ने भी पटना की चर्चा की, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट अमरेश जी हैं, अमरेश जी आगे आए। इन्होंने बेहतर वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रहते हुए भी कोरोना त्रासदी में बहुत बेहतर काम किया। आप कुछ हमारे संवाददाताओं से या दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं इन सभी को कहना चाहता हूं जो इन्होंने काम किया, साथ मिल के काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इनको जो सम्मान दे रहे हैं वह बहुत कम है सम्मान, इनको और सम्मान मिलना चाहिए और हमेशा सम्मानित रहेंगे हमारे चैनल के लिए, और इन्होंने बहुत बेहतर काम किया। बिल्कुल। अब आपको हम अपने अंदर डेस्क पर ले चलते हैं, जहां डेस्क पर हमारे साथी, तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, और इन लोगों की भी जो आप आउटपुट देखते हैं टीवी स्क्रीन पर, ये हमारे साथी हैं जो कोरोना त्रासदी में लगातार ड्यूटी पे मौजूद रहकर इन्होंने बेहतर सेवा की। और सबसे पहले हम राजीव से बात करना चाहेंगे। राजीव जी, इन परिस्थितियों में भी आप लोग डेस्क पर जो है काम को बेहतर अंजाम दिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, काम ये सब हम लोग, आप लोग सीनियर लोग से प्रेरणा मिला, और हम लोग कोशिश किए कि जब सब लोग पैक हो गए घर में, तो कुछ तो खबर के लिए कुछ आदमी को रहना चाहिए ताकि लोगों तक जागरूकता फैल सके, लोग को अंधविश्वास में न रहे कि नहीं ये इस मरीज से 10 लोग फैल रहा है, 4 लोग फैल रहा है। इस मद्देनजर हम लोग अपना कार्य करते रहे और लोगों को जागरूक करने का कार्य करते रहे। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घरों से बाहर ना निकलें, जरूरी कार्य हो तभी निकलें। और सारे सहयोगी मेरे संवाददाता जितने भी बिहार झारखंड मिला के करीब 62 डिस्ट्रिक्ट है, सारे जिला के संवाददाता हमारे सहयोग किए। खासकर आपका मतलब हम लोग के पास रहा, आदेश रहा, निर्देश रहा, देते रहे, भारती सर रहे, अमरेश भैया रहे, हेमंत जी हमारे सहयोगी हैं, गौतम जी भी हैं, सब लोग मिलजुल कर हम लोग कार्य करते रहे। बिल्कुल। और खबरों को बेहतर तरीके से आप तक जो परोसी जाती है, जिनके द्वारा ये किया जाता है, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। हेमंत केसरी, हेमंत जी, कोरोना जैसे त्रासदी में कई संस्थानों में तो लोगों ने जाना ही बंद कर दिया, लेकिन आप लोग संस्था की जिम्मेदारी समझते हुए आए, लगातार काम करते रहे। इस बीच कैसा अनुभव हुआ? देखिए, अनुभव तो डर तो हमें भी था, चूँकि हम भी इंसान हैं, लेकिन एक कोरोना वॉरियर्स के तौर पे जो जिन लोगों को माना जाता है, स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी हो, खतरे हमें भी थे और पूरे देश में कई मीडिया कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हुए। लेकिन इस बीच हमारे जो संवाददाता थे वो इनकी परवाह किए बगैर सोशल डिस्टेंस और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वो फील्ड में रहे और एक एक खबर की जानकारी एबी न्यूज़ के जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहे, और उनकी मेहनत को हम यहाँ पे बुलेटिन के जरिए, न्यूज़ के जरिए उसको फलीभूत करते रहे, सरकार की योजनाओं की जानकारी देते रहे, सरकार की खामियां भी उजागर करते रहे, और इन चीज़ों को जो एक काम होता है मीडिया कर्मियों का, एक प्रॉपर सब कुछ, तो उस ढंग से हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने सहयोगियों को? हम सहयोगियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और खूब मेहनत करें, और एक अच्छे संवाददाता के रूप में आप ये पुरस्कार एबी न्यूज़ की तरफ से मिला है। हम चाहते हैं कि इससे और बड़े बड़े पुरस्कार मिले आपको, राज्य स्तर पर मिले, राष्ट्रीय स्तर पर मिले, देश के स्तर पे आपको पुरस्कार मिले, और आपका काम हो, आपका मीडिया, जो आप मीडिया के तौर पे एक पत्रकार के तौर पे आप गिने जाते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, वो स्तंभ कायम रहे आपके जीवन में भी, आपके काम में भी और संस्थान में भी। बिल्कुल सही आपने कहा। जिस टीवी स्क्रीन पर आप जिस एंकर को देखते हैं, बार बार गौतम से हम बात करेंगे। इस कोरोना त्रासदी में गौतम, जिस तरीके से आपने बेहतर काम किया, क्या अनुभव क्या रहा? अनुभव तो मुझे आज भी याद है कि जब लॉकडाउन लगा था और अचानक से ऑफिस आना था, तो पूरे रास्ते जो कर्फ्यू का माहौल रहा, तो सबसे अजूबा चीज़ तो वही था कि पूरे रास्ते आपको मतलब किसी से कोई व्यक्ति नहीं, कोई एक इंसान नहीं। उसके बाद जब ड्यूटी खत्म करके जब लौटते थे तो उस समय थोड़ा सा डर टाइप का लगता था कि पूरे रास्ते में कोई नहीं है, कैसा दिन आ गया है। लेकिन चुनौतियां ये थी कि आपको हमेशा 24/7 तैयार रहना होगा, इसलिए भी क्योंकि
पल पल की रिपोर्ट जानने के लिए जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे उनको किस तरीके से बताना, आंकड़ों पर नज़र रखना, जैसे ही कोई आंकड़ा तुरंत आता था अपडेट करना, किस इलाके में है, कहाँ पे आपको